इट इज ऑल कनेक्टेड टू द माइंड। जो खुशी की हम बात तो करते हैं, बट वी नेवर टेंड टू अंडरस्टैंड। इसके लिए आप सभी एक काम कीजिए, आज से ही शुरू कीजिए, ठीक है? ये एक सरल अभ्यास है जो सभी को करना चाहिए। So basically everyone is like thriving or striving for happiness in their lives. शांति है बट खुशी नहीं है। I really want to know what is your perception of happiness? What do you find happiness as? इट इज ऑल कनेक्टेड टू द माइंड। जो खुशी की हम बात तो करते हैं, बट वी नेवर टेंड टू अंडरस्टैंड। हम खुशी को ज्यादातर ये समझते हैं कि वो चीजों में है, लोगों में है, ये है वो है, इसीलिए हम फंसे पड़े रह जाते हैं। बट खुशी इज ऑल कनेक्टेड टू योर स्टेट ऑफ माइंड। क्या खुशी का कनेक्शन माइंड से है या बाहर किसी चीज से है? क्योंकि अगर किसी चीज से होता तो वही चीज अगर दो लोगों को मिल रही है तो दोनों को खुशी मिलनी चाहिए थी ना। एक खुश होता है उसी सिचुएशन में, एक रो रहा होता है। एक उसके मिलने से खुश होता है, एक उसके छूटने से खुश होता है। एक शादी से खुश होता है, एक डिवोर्स से खुश होता है। खुशी इज रिलेटेड टू योर स्टेट ऑफ माइंड। कई बार होता नहीं है कि लाइफ की धज्जियां उड़ी पड़ी है, लेकिन एकदम से अंदर से कुछ होता है, एकदम से एक इंसाइट आती है और हम बिल्कुल हल्के हो जाते हैं, भाड़ में जाए। हुआ है कभी आप लोगों के साथ? ऐसा नहीं हुआ है। और कई बार ऐसा होता है सब कुछ परफेक्टली हो रहा होता है, फिर भी एक सेंस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन होता है, एक फ्रस्ट्रेशन होता है, क्या है लाइफ बोरिंग है, कुछ है, सब कुछ है आपके पास में, फिर भी जिंदगी झंड है। और कभी कभी ऐसा होता है सब कुछ चला जाता है, क्या फर्क पड़ता है, एकदम से क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, ध्यान से समझ पा रहे हो? एक तरह से सब कुछ है लेकिन डिप्रेशन में है, एक तरह से सब कुछ चला गया है, फिर भी यू आर फीलिंग एब्सोल्युटली Light? लाइट। थैंक यू सो मच। आपकी खुशी का राज क्या है? क्या आपने लाओ त्सु के बारे में सुना है? लाओ त्सु? लाओ त्सु आज एक जाने माने ज़ेन गुरु है, पर उन दिनों भी उनके कई शिष्य थे। ये ज़ेन परंपरा का एक हिस्सा है कि जब गुरु अपना शरीर त्याग रहे होते हैं तब लोग उनके पास अंतिम संदेश के लिए इकट्ठा होते हैं। तो 83-84 की उम्र में वे शरीर छोड़ रहे थे और लोगों ने इकट्ठा होकर उनसे पूछा, गुरुजी, आपकी खुशी का राज क्या है? उन्होंने अपने जीवन में कई भयंकर परिस्थितियों का सामना किया। उन पर ऐसे आरोप लगाए गए जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था और वे परेशानियों से भी गुजरे थे। तो लोगों ने पूछा, आप इतनी सारी चीजों से गुजरे लेकिन आप हमेशा आनंद में थे, आपकी खुशी का राज क्या है? लाओ त्सु बोले, अरे वो तो बस ये है कि हर सुबह जब मैं नींद से जागता था तो मेरे सामने एक सवाल आता था। सवाल था कि आज खुश रहना है या दुखी होना है। तो आज तक मैंने खुश रहना ही चुना, बस यही बात है। तो आपने अपने लिए क्या चुना है? हर दिन सुबह अगर आपके सामने सवाल आता है, मैं खुद आकर हर सुबह यह सवाल पूछूंगा कि आज आप खुश होंगे या दुखी, फिर आप क्या चुनेंगे? आपको हर दिन यह चुनाव करना चाहिए कि आज मैं खुश रहूंगा। खुश होना अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है, बस ऐसा है कि जब आप खुश होते हैं तो आप दुनिया के लिए अच्छे होते हैं। जब आप खुश होते हैं तो आप ज्यादा समझदार होते हैं। जब आप खुश होते हैं तो आप अपने खिलाफ बेवकूफी की चीजें कम करते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो कभी खुश ना हुआ हो, सभी कभी ना कभी खुश हुए हैं। बस समस्या ये है कि वे लगातार खुश नहीं रह पाते, बस यही बात है। तो आपको खुद पर किसी इरादे को थोपने की जरूरत नहीं है, बस छोटे छोटे साधन, ताकि आप अपनी स्थिति न बिगाड़ें।